हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई 2024 के मॉक टेस्ट के लिए। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा अब अप्रॉक्सीमेटली 25 डेज़ बचे हुए हैं हमारे एसएससी जेईई 2024 के प्री के एग्ज़ाम के लिए। तो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन लास्ट मंथ में, इस लास्ट 30 डेज़ में आपको क्या क्या ऐसे काम हैं जिनको करने से आप अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं, अपने परफॉर्मेंस को और बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक है, वो सभी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि क्या क्या आपको करना है इन लास्ट 30 डेज़ में। और उनमें एक बहुत मेजर फैक्टर था जो था मॉक टेस्ट, है ना। एक बहुत मेजर कंपोनेंट था, आप कह सकते हैं, मॉक टेस्ट। और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज आए हैं उन वीडियोज़ पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले आप उसे देख लें, और उसके बाद जो है इन क्वेरीज़ पे हम बात करें कि बहुत सारे दोस्तों की जो है क्वेरी आई थी कि हमारा जो है मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहा है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो है हम लोग जो है डिमोटिवेट हो जा रहे हैं, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। और इन लास्ट डेज़ में, ठीक है, ये जो कुछ दिन बचे हुए हैं हमारे पास, जो कि 25 दिन मैं बता रहा हूँ आपको, 25 दिन बचे हुए हैं। तो उन 25 दिनों में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्फिडेंट फ़ील करें, अच्छा फ़ील करें और अपने प्रिपरेशन को और बेहतर तरीके से लेके चलें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मोटिवेटेड रहें। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपका जो मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहा है वो क्यों आ रहा है, उसके मेजर रीज़न्स क्या हैं, और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि किस तरह से जो है आप उसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप मेक श्योर करें कि आप वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आप भी अपने प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएससी जेईई 2024 के जो भी मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि बहुत डेडिकेटेड हैं और जो भी चाहते हैं कि हाँ, हम एसएससी जेईई 2024 को फोड़ें, क्रैक करें, तो उनके लिए ये मस्ट है कि आप जो है मॉक टेस्ट लगाएं, है ना। जो भी मेरे दोस्त चाहते हैं कि हाँ, आपको मुझे प्रिपरेशन ये चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, उन्हें जो है मॉक टेस्ट लगाना मस्ट है। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे तब तक जो है आपको नहीं पता चलेगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आपका जो वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, हर चीज़, आपकी स्ट्रेटेजी कैसे रखनी चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए भी एक स्ट्रेटेजी चाहिए होती है कि आप किस क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे, किन क्वेश्चंस को आप बाद में सॉल्व करेंगे, कौन सा पोर्शन पहले सॉल्व करेंगे, कौन सा पोर्शन बाद में सॉल्व करेंगे। ये भी जो है आपको चूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप मुँह उठा के ले गए और कैसे भी मन किया वैसे सॉल्व कर दिए, ऐसे काम नहीं चलने वाला, है ना। तो क्योंकि ये सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ऑब्वियसली मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने बताया था कि लास्ट 30 डेज़ में आपको क्या क्या करना है, तो आप प्लीज़ उसे देख लें। और फिर अब हम अगर बात करें मॉक टेस्ट की, तो मॉक टेस्ट में अगर देखें तो मॉक टेस्ट में सिर्फ 2 ही मेजर कारण होते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 ही मेजर रीजन्स होते हैं जिनकी वजह से जो है बच्चों के या फिर एस्पिरेंट्स के जो है कम मार्क्स आती हैं। पहला, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि एसएससी का एग्ज़ाम है और एसएससी के एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पहला जो रीज़न है वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे होते हैं जो 2 घंटे में, ऑब्वियसली 2 घंटा मतलब 120 मिनट, 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं पढ़ने होते हैं और अटेम्प्ट भी करने होते हैं। हाँ, अटेम्प्ट भी करने होते हैं। तो ऑब्वियसली बहुत इसमें अगर आप बात करें सेफ अटेम्प्ट की, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली सब क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट करेंगे नहीं। अगर हम बात करें सेफ अटेम्प्ट की, तो वो भी अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 160 या फिर 150 प्लस ही लेके चलिए, है ना। 150 प्लस आप लेके चलेंगे तब आप कह सकते हैं कि हाँ, हम जो है सेफ़ हैं कहीं ना कहीं। तो ये 120 मिनट में 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और 200 क्वेश्चन को पढ़ना, नॉट अ ईजी टास्क, है ना, नॉट एन ईजी टास्क। तो इसको जो है करने के लिए आपके पास टाइम मैनेजमेंट बहुत तगड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे दोस्त होते हैं जो इसमें फेल कर जाते हैं। अब दूसरा रीज़न क्या है, तो दूसरा रीज़न है रिवीजन। ठीक है, रिवीजन ना होने की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं जो है नई नई चीज़ों को सीखने में लगे रहते हैं कि हमें और नई चीज़ें सीखनी है, हमें और नई चीज़ें सीखनी है। और कहीं ना कहीं नई चीज़ों को सीखने के चक्कर में उनकी जो पीछे जो पुरानी चीज़ें सीखी हुई होती है वो भूल जाती है ना। आपने क्या किया, आपने 4 सब्जेक्ट पढ़े, 4 सब्जेक्ट बाद आपने जब 5वां सब्जेक्ट पढ़ना चालू किया तो पहला सब्जेक्ट आपको भूल गया, और इसीलिए जो है कहीं ना कहीं जो है मॉक टेस्ट में आपका कम नंबर आ रहा है। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आप ऑब्वियसली मॉक टेस्ट आप लगाइए, आपका रिवीजन कभी कंप्लीट नहीं होने वाला, आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होने वाला। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो आपसे कंप्लीट नहीं होने वाला, है ना। आप एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे तो एक सब्जेक्ट में भूल जाएंगे, उसे रिवाइज करेंगे तो दूसरा भूल जाएंगे, दूसरा रिवाइज करेंगे तीसरा भूल जाएंगे, ये साइकिल लगा रहता है। बट डे बाई डे जिस तरह से आप जो है रिवाइज करेंगे, भूलेंगे, रिवाइज करेंगे, भूलेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, धीरे धीरे चीज़ें जो है आपके दिमाग में रुकने चालू हो जाएंगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब जो है आपको
क्या बोलते हैं सिलेक्शन मिल जाएगा, आप जो है एग्ज़ाम्स को क्रैक करना चालू कर देंगे, कट ऑफ को क्रॉस करना चालू कर देंगे। तो उसके लिए फ़िलहाल जो है आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये वर्क क्या है, वो है मॉक टेस्ट लगाना। मॉक टेस्ट लगाइए और देखिए कि उनके जो है किस तरह से नंबर आ रहे हैं। अगर बात करें रिवीजन की, तो रिवीजन न होने के कारण भी बहुत सारे दोस्तों के जो है मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं, है ना। तो मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं तो उनको क्या लगता है कि अरे रिवीजन नहीं हुआ है तो रिवीजन करना की ज़रूरत है। बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कि उसके बाद छोड़ देते हैं मॉक टेस्ट देना और रिवीजन करने बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप मॉक टेस्ट लगाइए जो आपके सब्जेक्ट्स मतलब ऐसे हैं कि रिवीजन लग रहे हैं कि हाँ इनको रिवीजन करना चाहिए, उनको रिवाइज़ कीजिए, फिर मॉक टेस्ट लगाइए। मतलब कि पैरेलली दोनों चीज़ें चलनी चाहिए, है ना। पैरेलली दोनों चीज़ें चलनी चाहिए क्योंकि इस समय उतना समय नहीं है, इस टाइम पे आपके पास इतना समय नहीं है कि आप जो है 14 सब्जेक्ट्स को जो है फिर से रिवाइज़ करेंगे और फिर आके मॉक टेस्ट देंगे। इस सब्जेक्ट्स को ही कंप्लीट करने में आपको 15 दिन या फिर 20 दिन लग जाएंगे, तो मॉक टेस्ट कब देंगे आप? समय ही नहीं है आपके पास। तो इस समय क्योंकि समय कम है, आपको 2 काम करना पड़ेगा, पैरेलली रिवीजन भी करने होंगे और पैरेलली मॉक्स भी देने होंगे, है ना। दोनों काम करने होंगे, तो इनको आप करिए, ठीक है। रिवीजन की ये 2 मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको जो है मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आता है। इनको किस तरह से सॉल्व करना है अगर हम बात करें तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बना के रखा था, आप अगर चाहें तो उसे देख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर मैं इसमें बात करूं तो टाइम मैनेजमेंट को आपको कुछ इस तरह से सेटअप करना होगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा, ऑब्वियसली अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग ये स्ट्रेटजी हो सकती है, बट यहाँ पे सब और किस तरह से चेंज कर सकती है मैं आपको बता सकता हूँ कुछ इस तरह से कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका कौन सा पोर्शन बेहतर है, ठीक है। कौन सा पोर्शन बेहतर है, जैसे किसी का टेक्निकल हो गया, किसी का रीजनिंग हो गया, किसी का हो सकता है कि जीके जीएस, जो कि बहुत रेयर कंडीशन है, बट हो सकता है कि किसी को जीके जीएस भी अच्छा लगता हो, है ना। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा पोर्शन आपका बहुत बेहतर है, तो उस पोर्शन को आप जो है सबसे पहले चूज़ करिए, ठीक है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं रीजनिंग को सबसे पहले उठाता हूँ, है ना। आपने रीजनिंग को उठाया और आप रीजनिंग को अच्छी तरह से सॉल्व कर रहे हैं और आपको हमेशा अपने आप को टाइम बाउंडेड करना है कि हाँ भैया रीजनिंग में चाहे मैं 10 सवाल करूँ चाहे मैं 50 सवाल करूँ, मुझे जो है 40 मिनट के अंदर अंदर रीजनिंग को ख़त्म करना है और आगे बढ़ना है ना। 40 मिनट में इसको ख़त्म करना है और आगे बढ़ना है। उसके बाद मुझे किसे छूना है, उसके बाद मुझे टेक्निकल पोर्शन को छूना है। किसे छूना है? टेक्निकल पोर्शन को छूना है। टेक्निकल पोर्शन में मुझे किसी भी तरह से जो है 1 घंटा 10 मिनट के बाद छोड़ देना है, मतलब टेक्निकल पोर्शन मुझे कंप्लीट करके निकल जाना है बाहर, ठीक है। 1 घंटा 10 मिनट के बाद मुझे ये छोड़ देना है और बचे हुए जो लास्ट के 10 मिनट्स हैं उन्हें मुझे जीके जीएस में देना है। और अगर फिर इसमें समय बचता है तो मैं किसे दूंगा? टेक्निकल को या फिर रीजनिंग को दूंगा, जैसा एज पर रिक्वायरमेंट होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है आप जो है अपने आप को टाइम मैनेजमेंट में बैठा सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को टाइम बाउंडेड कीजिए और उसके बाद फिर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस आप जो है टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इस तरह से अपने आप को टाइम बाउंड कीजिए और फिर प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह से जो है मॉक्स लगाएंगे तो आपको जो है टाइम मैनेजमेंट सीखना आ जाएगा, करना आ जाएगा। रिवीजन की बात मैंने आपको बता दी कि आपको पैरेलली लेके चलना है, ठीक है। आप जब तक पैरेलली नहीं लेके चलेंगे, ऑब्वियसली रिवीजन, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज़ों को आपको रिवीजन तीनों को ही पैरेलली लेके चलना है, तभी जो है आप जो है मतलब एक बेहतर रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ मेजर फैक्टर्स थे जिनके बारे में मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं जो है मुझे ये सारी चीज़ें, मतलब उन्हें लगता होगा कि हाँ ये चीज़ें कमी है, तो वो जो है इनको शॉर्ट आउट कर सकते हैं, उनके पे काम कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में। आई होप कि आपको सभी चीज़ समझ में आई होंगी। किसी भी तरह का क्वेरी है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, क्योंकि आपका लाइक और आपका कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो प्लीज़ उसे करें, क्योंकि उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप जो है लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ किसी भी तरह का अगर एडवाइस है, सजेशन है, जिससे कि हम इन वीडियोस को और हेल्पफुल बना सकते हैं, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। किसी भी तरह का क्वेरी है तो बता सकते हैं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप भी हमारे साथ जुड़कर अपने प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। तो ये था आज की वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।